हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिर से मौजूद हूँ आप सबके बीच आपके अपने चैनल मैथ्स मॉल में। चलिए आज हम नए लेसन की शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 बनाए हैं क्योंकि जो हम थ्योरी बताए थे सेट का वही 1.1 में थ्योरी का ही कंसेप्ट था, तो उसमें कुछ नया बात नहीं होगा और आप सब बन गया होगा। अगर जो भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए क्वेश्चन, हम उसे बना करके फिर आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम नए लेसन की शुरुआत करते हैं। और 1.2 में अगर कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी अगर मिलेगा तो हम क्वेश्चन जो अभी बनाएंगे लेसन उसमें हम साइड में आपको जितने भी थ्योरी अगर नया मिलेंगे ना वो सबको हम बताते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश कीजिएगा और उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ में भी आएगा। चलिए चलते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है फर्स्ट टाइप, इसे पहले समझने की कोशिश कीजिए और आप सब भी बुक को सामने निकाल करके बैठ जाइए क्योंकि अभी जो भी हम बताएंगे तो एकदम अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन हम ले लिए हैं, अब पहले इसे समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ आप अपनी बुक पर भी ध्यान दीजिए, बुक को निकाल करके सामने रखिए और जो हम थ्योरी बताए हैं उस नोट को भी सामने रखिए। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। क्या आप जानते हैं नल सेट होता क्या है, पहले ये बताइए, क्योंकि नल सेट के बारे में अगर जानेंगे उसके बाद ही तो हम बनाएंगे। इसमें कौन सा नल सेट है उसका एग्जाम्पल दे दीजिए आप। तो पहले देखिए नल सेट कहने का मतलब वैसा सेट, सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट्स करते हैं और करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, कोई भी एलिमेंट लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट। ये क्या है, सेट है क्योंकि वेल डिफाइंड है। करली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हम डिजिट को दर्शाए हैं और ये नेचुरल नंबर तो वेल डिफाइंड है, तो ये क्या है, सेट हो गया। समझिए, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब हमें नल सेट टाइप पढ़े थे हम, नल सेट का मतलब क्या हुआ, यानी इस करली ब्रैकेट्स का यानी कोई डिजिट नहीं लिखा, खाली होना चाहिए, जिसको हम लोग इम्प्टी सेट भी बोलते हैं, वाइट सेट भी बोलते हैं और नल सेट भी बोलते हैं। और हम इम्प्टी सेट या नल सेट को ऐसे हम दर्शाते हैं, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। समझ गए, ये डेफिनीशन है, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा कि वैसा सेट जो करली ब्रैकेट्स के अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो वही सेट क्या कहलाता है मालूम है, नल सेट कहलाता है। क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है इसमें, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। पहले नेचुरल नंबर हम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है, मालूम है हमें। अब इसमें से ऑड को पहले हम क्लियर करेंगे। ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो सब हो गया, ऑड नेचुरल नंबर इसमें क्या होगा, यहाँ देखिए 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है डॉट डॉट, यही है ना, ऑड है और नेचुरल नंबर से ही लिया गया है। क्लियर हुआ यहाँ। अब बताइए ये जितने भी हम नंबर्स को लिए हैं क्या ये 2 से डिविजिबल है, 2 से देखिए तो डिवाइड लगेगा, इसमें नहीं न लगेगा। तो इस परिस्थिति में ये सेट क्या कहलाएगा मालूम है, मान लीजिए सेट लेट कर लीजिए, ए इज इक्वल टू इम्प्टी सेट, दैट मीन्स ये नल सेट है। समझ में आया। देखिए यहाँ नेचुरल नंबर की चर्चा है तो नेचुरल नंबर पहले हमने लिख लिए, देखिए समझिए इसमें। अब और नेचुरल नंबर, तो इसी नेचुरल नंबर में से हम ऑड को अलग कर लिए, उसके बाद चेक कर रहे हैं कि देखिए तो डिविजिबल अब है 2 से, नहीं है, तो नहीं है तो इसका मतलब कि करली ब्रैकेट्स के अंदर कोई एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है, तो इसीलिए क्या हो गया, नल सेट। क्लियर हो गया। आप यहाँ लिख सकते हैं इट इज नल सेट, आप ऐसे भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से डिवाइड हो, जिसका 2 फैक्टर हो, ये भी पढ़े हुए हैं हम लोग बचपन से। तो यहाँ देख लीजिए ये सब क्या है, प्राइम नंबर है, लेकिन इसमें 2 जो है एक डिजिट ए भी डाल दीजिए इसमें, 2 भी क्या है एक प्राइम नंबर है, ए भी क्या है 1 से, नहीं तो अपने आप से डिविजिबल होगा। जैसे 3 का 2 फैक्टर होगा, देखिए 1 और 3, 5 का भी 2 फैक्टर होगा 1 और 5। समझिए कि जिसका 2 फैक्टर हो वही क्या कहलाता है, प्राइम नंबर। तो 2 भी तो है, देखिए इसका 2 ही फैक्टर है, तो क्या है, तो एक तो प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर हुआ ना, तो इसमें तो डिजिट हो जाएगा, तो हम लेट कर लेते हैं। समझिए, केवल समझना है, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
2, यानी 2 एक एलिमेंट आ गया सेट में, तो वो तो नल सेट नहीं होगा। नल सेट यहाँ कह रहा है ना, तो ये सेकंड नंबर जो है नल सेट नहीं होगा और ये फर्स्ट नंबर नल सेट। समझ में आ गया? क्योंकि नल सेट का डेफिनेशन यही कहती है क्या, कि वैसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं हो, वही सेट नल सेट कहलाता है। क्लियर हुआ? चलिए अब थर्ड नंबर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पढ़िए, x कॉलन x इज अ नेचुरल नंबर x लेस देन 5, यानी 5 से छोटा, और यहाँ कर रहा है x ग्रेटर देन 7 और 7 से बड़ा। कौन सा? 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं ना है, तो ये क्या कहलाएगा मालूम है? नल सेट। फिर समझिए, यहाँ 5 से छोटा और 7 से बड़ा, तो 7 यहाँ एक और समझाते, क्लियर कर देते हैं हम इसको। देखिए यहाँ 5 से छोटा लीजिए तो क्या होगा, 1 2 3 4, एंड 7 से बड़ा लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये बताइए 8 9 10 11 डॉट डॉट। अब हमें दोनों में बताइए तो ऐसा एलिमेंट अब कलेक्ट कर करके हमें बताइए जो 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा एलिमेंट बताइए। अब कहिए कि सर नहीं है। अगर 8 लोगे तो 7 से बड़ा हो गया लेकिन 5 से छोटा नहीं है। अगर 4 लोगे तो 5 से छोटा तो हो गया लेकिन 7 से बड़ा नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इस दोनों टर्म में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा है, और जब नहीं मिल रहा है तो खाली है। खाली है तो क्या कहलाएगा बताइए? नल सेट कहलाएगा। तो ये भी नल सेट। क्लियर हो गया ना? चलिए, केवल सोच को हमें बढ़ाना है क्योंकि सेट पढ़ रहे हैं हम सब। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्या? y क्लोन y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। एनी 2 पैरेलल लाइंस। अब ये पहले बताइए कॉमन या नहीं है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। ये भी हो जाएगा आपका नल सेट। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान में रखिए, छोटा छोटा पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। चलिए अब हम इसका सेकंड टाइप भी बताते हैं कि क्या है उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो आप समझते हैं कि कौन सा सेट फाइनाइट होता है और कौन सा सेट इनफाइनाइट होता है। पहले तो चर्चा इसकी होनी चाहिए। तो यहाँ समझ लीजिए, पहले अगर कोई भी सेट अगर गोइंग ऑन चलता हुआ रहे, इसमें मतलब और अपनी इच्छानुसार एलिमेंट को हम दर्शाएं, तो ये सेट क्या कहलाएगा मालूम है? इनफाइनाइट सेट, क्योंकि यहाँ डॉट डॉट दिया हुआ है। सेकेंड नंबर, अगर इसी को हम ऐसे लिखते 1 2 3 और इसको बस क्लोज कर देते हैं, यहाँ डॉट डॉट नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब और आप इसका आगे का एलिमेंट को नहीं दर्शा सकते, तो ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट। क्लियर है? तो चलिए, क्योंकि ये सब का थ्योरी हम बता चुके हैं, फिर भी हम यहाँ साइड में आपको बता रहे हैं कि लेसन स्टार्ट किए हैं। समझिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से थ्योरी को ज़रूर समझ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों? कि जो भी हम वीडियो को अपलोड करें तो पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए, फर्स्ट नंबर है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। अब बताइए 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 होते हैं कि नहीं होते? ये पहले बताइए। होते हैं ना? तो ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? बोलिए। तो ये फाइनाइट है क्योंकि 12 मंथ्स ही होते हैं, ये श्योर है। ये नहीं कम होता और नहीं ज़्यादा होता है। क्लियर है? इसीलिए ये फाइनाइट में रखा गया है, क्योंकि 1 मंथ्स में 12 मंथ्स ही होते हैं। क्लियर है? तो ये सेट क्या कहलाएगा बताइएगा? फाइनाइट कहलाएगा। समझ में आया बात? चलिए, प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पर है ना पूछ सकते हैं। सर में कुछ प्रॉब्लम है तो हम फिर समझाने की कोशिश करेंगे, आप सबको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट। क्या हो सकता है ना, यहाँ हम 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं और डिजिट भी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ डॉट है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया? ये सेट बताइएगा इनफाइनाइट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? चलिए, इतना समझ रहे होंगे आप सब। 1 2 3 डॉट डॉट 99 और लास्ट में इंड कर दिया है 100, यानी जो भी इस डिजिट को यहाँ हम दर्शाएंगे तो 3 और 99 के जो बीच में है वही डिजिट को ना लिखेंगे। तो ये तो श्योर है
कि 1 और 100 के बीच तक की ही एलिमेंट होगा। इससे 100 से ऊपर हम नहीं जा सकते हैं और 1 से पहले भी नहीं आ सकते। तो इसीलिए ये सेट क्या हो जाएगा बताइए, फाइनाइट सेट हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। लीजिए अब 100 के बाद पॉजिटिव इंटीजर कितना है, ये कि सर बहुत हो गया ना, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है ना एकदम? चलिए आ रहा है तो फटाफट आप कमेंट में जरूर दर्शाइएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। 99 के पहले जो भी प्राइम नंबर है उसे लिखना है, तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 1 और 99 के बीच में जो प्राइम नंबर है वो तो श्योर है, निश्चित है, तो इसलिए यह क्या कहलाएगा, फाइनाइट कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बताइएगा, एकदम आ गया होगा। तो चलिए अब इसका थर्ड टाइप्स भी हम आप सबको इसी तरह समझाते हैं और एकदम क्लियर हो जाएगा। ये लेसन सब बनाना नहीं है, केवल समझना है आपको, क्योंकि 50% आप सबके लिए ऑब्जेक्टिव है, सिलेबस में मालूम है ना, तो ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव के लिए ही। ये क्वेश्चन दे दिया हुआ रहेगा और 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, फाइनाइट, इनफाइनाइट, नल, है ना, और इम्पिटी, तो इस तरह से दिया हुआ रहेगा, तो आपको ऑप्शन में मारना है कि ये क्या है, फाइनाइट। समझ में आया बात? तो ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन है, तो इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सेट का हमें कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। तो चलिए इसका थर्ड टाइप्स भी हम आपको बताते हैं। तो थर्ड टाइप्स भी क्वेश्चन आप सबको दिखाई पड़ रहा होगा, तो चलिए आप क्वेश्चन को समझते हैं। सेम अभी जो हम पढ़े हैं सेकेंड टाइम वही है, केवल क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया गया है, क्योंकि आप फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में अच्छे से समझ जाएं। तो चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और फिर समझाते हैं। ये इसमें हम कहें ना, कंसेप्ट की चीज़ है, कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगा और ये आप सबको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए आप ध्यान दीजिए हम क्या करने वाले हैं। द सेट ऑफ लाइन्स, लीजिए लाइन्स सब जानते हैं आप, जानते होइएगा, विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब जानते हैं, देखिए अगर हम एक कोऑर्डिनेट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई और वाई डैश, क्लियर है यहाँ। अब यहाँ देखिए जब भी हम कोऑर्डिनेट पहले बनाएंगे तो कोऑर्डिनेट कितना बड़ा बनाएंगे, ये पहले बनाइए, ये पहले। हो सकता है कोऑर्डिनेट हम एक्स एक्सिस के जो वाई एक्सिस से और बड़ा कर सकते हैं, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी आपको पॉइंट की ज़रूरत है उतना बड़ा आप कोऑर्डिनेट बनाते हैं। क्लियर है? तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए, इनफाइनाइट होगा कि नहीं होगा। एक्स एक्सिस वाले हम क्या, देखिए यहाँ 3 तक ही छोड़ सकते हैं, 4 तक ही छोड़ सकते हैं, ऐसा हो सकता है नहीं, ज़रूरत पड़ेगा तो क्या हम 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, यहाँ -1 -2 -3, तो ये क्या माइनस इनफाइनाइट तक होगा कि नहीं होगा, पहले बताइए। तो इस तरह से एक्स कोऑर्डिनेट का कहाँ तक हम पॉइंट को ले जाएंगे, दर्शाएंगे, ये श्योर है क्या, नहीं ना श्योर है, ये तो क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए यहाँ इनफाइनाइट, तो यहाँ आप समझ लीजिए डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए इनफाइनाइट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए। एक्स कोऑर्डिनेट आप कितना बड़ा बनाइएगा, जैसे आपकी पॉइंट की ज़रूरत है उसके हिसाब से आप बनाइएगा ना एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ इनफाइनाइट लिख दिए, क्लियर हुआ। सेकेंड नंबर को भी हम पढ़ते हैं, इसमें क्या कुछ खास है। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट समझते हैं ना, उसमें कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। कितने 6 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। तो ये श्योर है क्या, ज़माने के अनुसार ये भी बदलेगा क्या, कभी हो सकता है 27, नहीं हो सकता है, क्या कभी 25 हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये 26 ही रहेगा। तो इस तरह का सेट क्या कहलाएगा मालूम है, फाइनाइट सेट कहलाएगा। समझिए बात को। थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी पढ़ करके हम लोग समझते हैं क्या। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब 5 का मल्टीपल अब बताइए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25, कहाँ तक ले जाइएगा इसको। तो इस तरह का सेट क्या हो जाएगा ये बताइए। अब देख करके भी आपको मालूम चल रहा है कि 5 का मल्टीपल बहुत सारे हो सकता है, इसलिए इसको इनफाइनाइट में रखा गया है।
क्लियर हो रहा है ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन दी अर्थ, जितने भी एनिमल है वो सब कहाँ रहते हैं? अर्थ पर, पृथ्वी पर कि आकाश में भी रहते हैं? कहाँ रहते हैं बताइए? अर्थ पर ही रहते हैं। तो ये श्योर ना हुआ, क्या कहलाएगा ये बताइए? फाइनाइट हो गया। समझिए इस लॉजिक को। चलिए 5 नंबर को भी देख लेते हैं। लास्ट है क्या? द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 और 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब भी हम सर्कल बनाते हैं तो यहाँ एक सेंटर होती है और यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है। तो यहाँ जो हम ये लिखते हैं तो ये 0 और 0 सेंटर हो गया, ओरिजिन। कितना बड़ा बनाएंगे तो यहाँ सेंटर क्या होगा? ओरिजिन होगा। बट ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये 0 और 0 होगा, लेकिन ये जितना भी बड़ा अगर बनाएंगे, रेडियस क्या होता है सबका? बड़ा बनाएंगे, रेडियस क्या होता है? सबका चेंज होते जाता है कि नहीं जाता है? तो ये क्या हो गया? बड़ा हो जाता है। पासिंग थ्रू द पॉइंट यहाँ चेंज होता रहेगा। तो इस तरह का सेट क्या कहलाएगा मालूम है? इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बताइए? इनफाइनाइट। समस्या होगा आप कमेंट में लिखिए, हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ जाइए। जो भी समस्या होगा हम उसको ज़रूर दूर कर देंगे आप सबको, क्योंकि क्लास 11th में पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ तो क्लास 12 में हम सबको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, खास करके मैथ के लिए। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप सबको आने वाला समय में प्रॉब्लम हो, क्योंकि हमें ही पढ़ाना है, ये मालूम है, और रिजल्ट भी अच्छा देना है, क्योंकि हम आप सबसे उम्मीद रखते हैं कि आप सबको पढ़ाएं और अच्छे से अच्छे, क्योंकि हमें खुशी इसी में मिलती है कि जितने भी मेहनत करते हैं आप सबके लिए, तो हमें कहाँ क्या मिलता है? कुछ नहीं, सिर्फ रिजल्ट चाहिए आप सबसे। तो चलिए अब हम इसका 4th टाइप भी पढ़ाते हैं और बताते हैं उसमें क्या है। यहाँ A = B है, यानी देखिए फर्स्ट में एक A सेट दिया हुआ है, एक B सेट दिया हुआ है। क्या दोनों बराबर है या नहीं है? अब कैसे समझेंगे? तो इसके लिए 2 शर्त है। आपको पहले देखना है कि A में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। ध्यान दीजिए, तो नंबर ऑफ A = कितना हो गया? 4। क्लियर है? और यहाँ देखिए इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ B कितना एलिमेंट्स है? 4। दोनों में 4 एलिमेंट है, लेकिन एलिमेंट को भी देखना है कि दोनों में एलिमेंट सेम है। तो A है तो क्या इसमें देखिए तो ये है, G है। B है तो क्या इसमें B है, G है। C है देखिए तो यहाँ भी है, तो यहाँ भी है, D है, यानी एलिमेंट भी मिल गया। तो इस परिस्थिति में क्या कहलाएगा मालूम है? फर्स्ट नंबर A = B कहलाएगा। समझ में आया बात? चलिए सेकेंड को समझते हैं। इसमें देखिए कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो चलिए नंबर ऑफ A = तो 4 हो गया। और यहाँ देखिए नंबर ऑफ इसमें क्या है, B बताइए कितना एलिमेंट्स है, 4। चलिए क्लियर है। अब एलिमेंट को देखते हैं। 4 है, चलिए अच्छा बात है, यहाँ भी 4 है। 8 है, चलिए यहाँ भी 8 है। 12 है, देखिए इसमें 12 नहीं है। तो इस परिस्थिति में ये क्या हो जाएगा मालूम है? A ≠ B, ये बराबर नहीं है। समझ में आया बात? चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 4 6 8 10 कितने नंबर ऑफ A बताइए? एलिमेंट्स 4 है, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 है। अब B में देखते हैं। B में क्या है? पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x <= 10। 10 के नीचे बताइए जो पॉजिटिव क्या होना चाहिए, इवन। तो 8 6 4 2 यही होगा ना, पॉजिटिव इंटीजर यही होगा। कह रहा है यहाँ x <= 10। तो कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। इसमें भी 5 एलिमेंट्स ही हुआ और इसमें भी 5 है। अब एलिमेंट को मिलाते हैं। 2 है इसमें भी 2 है। 4 है, देखिए यहाँ भी 4 है। 6 तो यहाँ भी 6 है। 8 तो यहाँ भी 8 है। 10 तो 10। यानी कहने का मतलब ये जो है 3rd नंबर, ये आपका क्या हो जाएगा, A = B हो जाएगा। समझ में आया बात? चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। x clone x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। 10 का मल्टीपल आप बताइए। 10 20 30 40 कहाँ तक जाइएगा? ये इनफाइनाइट है, बहुत सारे एलिमेंट्स हो जाएगा। और यहाँ क्या है, इसमें भी तो बहुत सारे एलिमेंट है। चलिए एक तो शर्त मिल गया कि A भी इनफाइनाइट है और A भी इनफाइनाइट है। अब एलिमेंट को मिलाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ 10 है, चलिए 10 है। यहाँ 20 है तो यहाँ 20 है। 30 है
तो 30 है, लेकिन यहाँ 15 है तो इसमें 15 नहीं है। तो इस परिस्थिति में A नॉट इज इक्वल टू B हो जाएगा। समझ में आया? अब कह रहे होंगे कि सर इतना आसान लेसन में है, क्यों दे दिया? इसीलिए दिया गया है कि अभी हमें बहुत कुछ सीखना है और हमें माइंड को क्लियर करना है, क्योंकि हम सब हायर एजुकेशन में आ गए। इसीलिए ये सब क्वेश्चन को दे रखा है कि कम से कम समझने की अंडरस्टैंडिंग पावर जो है ना, सब थोड़ा सा और डेवलप करें। क्लियर है? तो चलिए अब हम इसका 5 टाइप्स भी बताते हैं कि उसमें क्या कुछ खास है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले ये चीज़ से बोलेंगे इक्वल क्या सेट में। अब इक्वल सेट समझते हैं क्या होता है। तो इक्वल सेट में भी सेम रीजन अभी जो हम बताए हैं आपको, एज इज इक्वल टू बी, ये कंडीशन हम पढ़े हैं ना, सेम प्रोसेस इसमें भी। यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर दिया है क्वेश्चन में, देखिए कुछ फंसाने के लिए हम सबको सोच रहा था। ये देखिए, अब इसके भी ज्ञान होनी चाहिए कि है क्या। तो चलिए फर्स्ट नंबर को हम आपको बताते हैं कि क्या है। ए इज इक्वल टू क्या है, 2 और 3। यहाँ एलिमेंटों की संख्या कितनी है पहले ये बताइए, 2 है। क्लियर है? चलिए अब हम बी पहले देखेंगे कि उसके बाद हम दोनों में देखेंगे कि क्या हमें अलग मिल रहा है। तो बी में क्या है, सॉल्यूशन करना है पहले एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम रॉफ करते हैं, आप इसे देख लीजिए। यहाँ 6 का फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मालूम है, 3x + 2x, और 3x 2x क्या हो जाएगा, 5x हो गया ना। यहाँ अब इस दोनों में कॉमन लीजिए, x हो गया तो x + 3, और यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो x + 3 इज इक्वल टू 0। तो x + 2 हो गया और एक हो गया x + 3। तो ये देखिए, एक x + 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x + 3 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल -2 और ये x इक्वल -3। तो ये क्या निकल गया, v का एलिमेंट क्या है बताइएगा, -2 और -3। तो यहाँ भी एलिमेंटों की संख्या क्या है, 2 ही है, लेकिन ये क्या है, माइनस में है और ये क्या है, प्लस में है। तो इसीलिए ये इक्वल सेट नहीं होगा। समझ में आया बात को? चलिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इसे भी देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए। अच्छा एक बात हम जानते हैं, फिर आज हम रिपीट करने वाले हैं। सेट क्या होता है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी वैसा जो करली ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट को अगर हम लिखेंगे, ये सेट कहलाएगा। अब यहाँ देखिए 1 2 इधर उधर लिख दिए तो इससे कोई मतलब नहीं है। सेट में कहीं भी आप लिख सकते हैं, स्वतंत्र है। सेट में यही एक मुख्य बात है कि आप एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ 2 लिखा गया ना, तो एक और 2 यहाँ हम नहीं लिख सकते हैं। यानी सेट में रिपीट नहीं किया जाता है कोई भी एलिमेंट या लेटर को, क्योंकि सेट का डेफिनेशन ही है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड सेट। तो यहाँ पर देखिए एक क्या दिया गया है, एक वर्ड दिया हुआ है, इसको सेट में दर्शाइए। ये कैपिटल में दिया हुआ होगा, आप बुक को देख लीजिए, FOLLOW, ये कैपिटल में दिया होगा। हम स्मॉल में लिख दिए, मिस्टेक कर गए। चलिए अब हम इसको सेट में, इसको तो मिटा दिए, इसे सेट में लिखेंगे तो इसका नाम क्या है, ए। तो चलिए इसको सेट में लिखिए, क्या है, FOL और W, यही ना होगा। अब कहिएगा कि सर एक और L बचा हुआ है, इसको क्यों नहीं लिखे। तो अभी हम जस्ट बताए हैं कि सेट में रिपीट नहीं किया जाता है। तो यहाँ L तो लिख दिए, एक और L लिखेंगे तो रिपीट हो जाएगा, तो ये सेट नहीं कहलाएगा। तो इसको सेट के फॉर्म में पहले बना दिए। क्लियर है यहाँ? तो नंबर ऑफ ए कितना लेटर्स है बताइए, 1 2 3 4। क्लियर है यहाँ? चलिए अब बी के लिए आते हैं। बी को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं पहले सेट में, क्या है, WOL और F। क्लियर है? इसमें भी देखिए नंबर ऑफ बी कितना एलिमेंट्स है, 4। अब दोनों का लेटर मिलाइए तो सेम है। देखिए इसमें W है तो क्या इसमें है, चलिए है। O है तो इसमें है क्या, चलिए इसमें मिल गया। L है, मिल गया, यहाँ मिल गया, और F है, मिल गया। कहने का मतलब ये जो सेट है ये क्या कहलाएगा मालूम है, इक्वल सेट। समझ में आया ये? बस केवल समझना ही ऑब्जेक्टिव के लिए है। अब जानते हैं ऑब्जेक्टिव को तो समझने में थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन आपको उतना परेशानी नहीं होगा, क्योंकि देख रहे हैं हम टोटल रॉफ में आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब रॉफ है, आप किताब लेकर के सामने बैठे और ज़रूर नोट बनाएं, तब जा कर के और क्लियर हो जाएगा। जितने भी हम पढ़ाएंगे ना, हर एक टर्म, हर एक कंडीशन को हम लेते हुए आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन में।
तो चलिए अब इसका नेक्स्ट टाइप भी बताते हैं और इसमें क्या कुछ नया मिलने वाला है उसे भी समझते हैं। तो चलिए अब 6 नंबर टाइप्स को भी समझते हैं इसमें क्या है। देखिए क्वेश्चन देख करके क्या ऐसा लग रहा है कि ये बनेगा कहाँ और कहाँ से हम स्टार्ट करें। तो पहली बात है कि आप नज़र को इजी बनाइए और देखिए क्वेश्चन को 1-2 बार देखिए। हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें। जो आपका प्रॉब्लम है ना वो भी मेरा भी प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है, फिर भी कोशिश करते हैं। चलिए इक्वल सेट जानते हैं ना, इक्वल सेट में क्या होगा, तो इसको पहले छोड़िए हटाइए, हम जो बोल रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए। इक्वल सेट में होता है कि कोई भी सेट में पहले एलिमेंटों की संख्या की पहचान होनी चाहिए आपको। अब आते हैं यहाँ, जैसे हम यहाँ सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ ए लेते हैं, फर्स्ट में ए लेते हैं, तो देखिए ए के लिए नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, बताइए कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है, लिख दिए। अब बताइए 4 एलिमेंट वाला पहले खोजिए। इसमें भी 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है। तो ए को हम किसके साथ मिलाएं, बी मिलाएं या सी मिलाएं या डी मिलाएं, ये होना चाहिए ना बात कि सर इसका मतलब सब बराबर है, सब इक्वल सेट है। हो सकता है, इसमें क्या करना है आप पहले समझते हैं आगे। चलिए एक तो शर्त समझ गए कि एलिमेंट इक्वल हो गया। अब देखिए यहाँ 2 है, क्या इसमें 2 है, जी है। इसमें 4 है, देखिए इसमें 4 है। इसमें 8 है, क्या इसमें 8 है, नहीं है, तो बी हो गया ए के लिए कैंसिल, है ना। ए के लिए बी का साथ क्या हो गया, छूट गया। चलिए अब हम सी में आते हैं, देखिए 2 है, नहीं है, तो इसका भी साथ छोड़ दिया, ए जो है सी को भी छोड़ दिया। चलिए अब डी को देखिए, 2 है, जी है, 4 है, यहाँ देखिए 8 है, नहीं है, यानी डी को भी छोड़ दिया। लीजिए डी को भी छोड़ दिया। अब ये सब में तो 4 एलिमेंट है ही है नहीं कि हम सोचे इसमें, तो इस परिस्थिति में क्या लिख देंगे मालूम है, इसको मिटा दीजिए, लिख दीजिए ए इज नॉट इक्वल टू अदर सेट्स, यानी ए जो है किसी दूसरे सेट्स के इक्वल में नहीं है। क्लियर हुआ, बहुत अच्छे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बी के लिए आते हैं। बी में 4 एलिमेंट है, बी किसके इक्वल में हो जाएगा बोलिए ना, यहाँ डी के इक्वल में होगा। हम तो नहीं ना मिला रहे हैं, ज़बरदस्ती नहीं करना है, ठीक है, जो सामने है उसी को लिख देना है। चलिए नहीं है तो चलिए ये नहीं है तो छोड़ देते हैं, जो है उसको लिखते हैं, ठीक है। तो ये बी है तो इसको लिख दिए, सी नहीं है तो उसको छोड़ दिए। चलिए डी में आते हैं, तो डी तो बी के इक्वल में है। चलिए ई में आते हैं, देखिए तो -1 और 1, यहाँ देखिए -1 और 1, तो ई किसके इक्वल में हो जाएगा बताइएगा, जी के इक्वल में हो जाएगा। क्लियर है। और बताइए, और बताइए पहले, अब नहीं है, नहीं, ये नहीं, तो जो इक्वल था उसको लिख दिया, जो नहीं है उसको छोड़ देना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आया। इसको 1-2 बार और वीडियो को पॉज कीजिए और अपने से नोट बनाइए और किताब को भी सामने रखिए, ये समझ में आएगा। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। और पिछले लेक्चर में हम जिक्र किए थे सेट के बारे में और उसके टाइप्स को भी, उसे एक बार और देख करके और आप क्लियर कर लीजिए। और जो भी प्रॉब्लम है आप व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हैं, नंबर दिया हुआ है आप सबको ग्रुप में, लेकिन आप ग्रुप में आप शेयर नहीं कीजिए, आप पर्सनल नंबर पर शेयर कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन है ग्रुप में बहुत सारे नंबर जुड़ा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट है, प्रॉब्लम होती है। अगर पूछना है तो आप रात में 9 से 10 हमसे क्वेश्चन व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन आप कोई भी टाइम पर भेज दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको जवाब जो है 9 से 10 के बीच में ही मिलेगा रात में, ठीक है। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, इसका नेक्स्ट लेसन। तब तक के लिए आप बनाइएगा, इसको छोड़िएगा नहीं। ये मुझे इजाज़त, और बैठ करके आप